नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार आज बिहार में थे, गया जी में। वहां रैली थी उनकी और रैली में फिर जोरदार विकास की गाथाएं उन्होंने सुनाई हैं। वो भूल गए कि इसी गया जी में 10 साल पहले उन्होंने कितना पैकेज चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, यहीं पर किया था। आज 10 साल बाद क्या आपको लगता है कि गया जी के लिए लोग भूल गए होंगे? नहीं भूले हैं। इसीलिए लालू यादव ने आज लिखा कि मोदी जी गया जी जो आ रहे हैं, ये पिंडदान करने आ रहे हैं। गया जी में पिंडदान किया जाता है, वो हम सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर, जब मोदी ये बोल रहे थे कि आतंकी कहीं पाताल में छुपा हो, वो डायलॉग्स रटे रटाए स्क्रिप्ट राइटर के पास भी अब खत्म हो गए हैं सब। पाताल में भी हमारी मिसाइलें मार देंगी। अरे वो आपकी नहीं है, वो देश की मिसाइलें हैं, वो हमारे सैन्य की ताकत है। आप अपनी उपलब्धि बताएं ना साहब, अपनी उपलब्धि। हुजूर मालिक अपनी उपलब्धि बताएं। और फिर विपक्ष 2005 के पहले क्या था ये भी बता रहे थे। 2005 के पहले क्या था? घुसपैठियों को नहीं मिलेगा मतदान का अधिकार। बेईमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं रह सकते, लालच छोड़ दे। मुख्यमंत्री तो सारे लालच छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री कैसे छोड़ेगा लालच? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम तो कानून में लिखा है, लेकिन कानून इंप्लीमेंट करने वाला देश में कौन ऐसा है जो प्रधानमंत्री पर मुकदमा करे, गिरफ्तार करके 30 दिन जेल में डाल दे, अदालत से जमानत न मिले? जरा बताएं, दर्शक ही बताएं। प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है? खैर, ये भी छोटी बात है, ये भी छोटी बात है। बड़ी बात रैली की हम आपको बताते हैं। रैली में मोदी जी की रैलियों में भीड़ कैसे जुटाया जाता है आपने कई बार देखा है, हमने बहुत बार दिखाया है, हम भी थक गए हैं दिखा। आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री होती हैं, उनको कहा जाता है आपको पहुंचना है, किसी भी कीमत पे आना है। स्कूल की गाड़ियों को कहा जाता है भीड़ उठा के लाओ। स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, सरकारी प्राइवेट सब स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन गया जी की रैली में तो गजब हो गया। आरजेडी का यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी का एक जबरा फैन उसको जबरिया मोदी जी की रैली में ले आए। अच्छा, पत्रकार भी कितना भी वो झुक जाए, कैमरा सामने हो, माइक आईडी हाथ में हो, कुछ न कुछ तो वो कर ही देता है पत्रकारिता वाला का। भास्कर की टीम तो वैसे भी ग्राउंड पर अच्छा काम करती आ रही है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे वोट चोरी हो, सब दिखाया उसने। रैली में भास्कर की टीम थी। आरजेडी के फैन को, अब ये सोचिए सैंपल है, एक सामने आया और वही ऐसा मिल गया। आरजेडी के फैन को जबरिया लाया गया था, छात्र था वो। सरकारी जो आईटीआई कॉलेज होते हैं ना, वो सरकारी होते हैं, आईटीआई का स्टूडेंट था, छात्र था। और उसको वहां से आदेश दिया गया कि रैली में चलना है, तो रैली में पहुंच गया। और रैली में पहुंचा तो गलती से देखिए कैमरे के सामने आ गया। अब मुझे तो यही डर है कि आईटीआई सरकारी कॉलेज है, वहां पर ये छात्र पढ़ रहा है, इसके भविष्य के साथ कहीं कुछ अनिष्ट ना हो, फेल होना या इस टाइप का कुछ हो ना। इस पर नजर जरूर रखनी होगी उन पत्रकारों को जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, उस आईटीआई पर नजर रखें, उस छात्र पर नजर। पहली तो घटना ये। दूसरी, पंडाल में महिलाएं बैठी थी, वो भी कैसे आई होंगी सोचिए। वो महिलाएं तो साहब को बेइज्जत कर दी कि इतना पंडाल में जितना पैसा लगा है, इतने पैसा में कुछ काम हम लोग के लिए कर देते। सोचिए, वहीं नरेंद्र मोदी के मंच के सामने पंडाल में बैठी महिलाएं ऐसी बोल रही। ये भी हमारे एक जो है चैनल के रिपोर्टर के कैमरे में कैद हो गया। दोनों हम आपको दिखाते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे लालू यादव के ट्वीट से। जरा लालू यादव का ट्वीट लाइए, वो दिखाइए पहले। देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान। खैर, ये पॉलिटिकल मसला हो गया, सिर्फ हमने दिखाया लालू यादव का ट्वीट, अब हटा दीजिए। अब आते हैं पहला जो आईटीआई का छात्र मिला, उसको एज इट इज जो वो बोला है वही सुनिए, उसमें कहीं कोई कट पेस्ट नहीं। चलिए प्ले कर दीजिए। अब बोलो ना, कुछ कहला आया जी? क्या? किसके कार्यक्रम में आप आए हैं? मोदी जी के। मोदी जी के कार्यक्रम। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। किस उद्देश्य से आए? देखने आए, सुनने आए हैं या बुलाया गया आपको? देखने आए हैं। देखने आए हैं। बुलाया गया है कॉलेज की तरफ से। किनकी तरफ से? कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से बुलाया गया। किस कॉलेज के छात्र हैं? आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई महाकार का। वहाँ से आप लोगों को बुलाया गया? जी हाँ। तो नरेंद्र मोदी की आप सुनेंगे? जी। आपके पसंदीदा नेता है कौन है ये नहीं पसंदीदा नहीं है? नहीं है। कौन पसंदीदा नेता है? ये हम तो मालूम नहीं है अभी। आपके नेता कोई है पसंदीदा है या नहीं है, ये आपको पता नहीं है? नहीं। अच्छा, किसी को भी तो लाइक करते होंगे कि तेजस्वी यादव अच्छा है? आरजेडी का फैन। आरजेडी के फैन। और आप नरेंद्र मोदी का सुनने आए? क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। गणेश जी कहाँ के रहने वाले? गणेश जी गुरारू के। गुरारू के रहने वाले। ठीक। गणेश जी ने बताया कि आरजेडी फैन है। अब कॉलेज ने, स्कूल ने बोला है, कॉलेज ने बोला है कि वहां जाना है, उनके कहने पाना पड़ा है, आदेश, उनका आदेश मिला है। अब तुरंत सीधा सीधा हम अगला दिखा देते हैं, जो पंडाल में बैठी महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या बोल रही हैं। छोटी सी क्लिप है, जरा प्ले कर दीजिए फटाफट। ये 24 के मोदी जी यहाँ भी फैक्ट्री वगैरह लगाए, हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग कब से अगर काम अच्छा करेंगे तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग ऐसे ही वोट देंगे। ये टेंट वेंट लगाने से अच्छा फैक्ट्री लगाए, जितना पैसा इसमें में फैक्ट्री लग जाता। बड़ी दिक्कत है। पत्रकारिता करना चाहते हैं हम लोग के तमाम साथी जो है, सब पत्रकारिता करना चाहते हैं। देखा ना, वो जब कैमरे पर बोलने लगी महिलाएं कि कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगा देते तो कुछ हम लोगों का भला होता। इतना महंगा, इतना पंडाल में पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं, यही पैसा अगर लगा देते फैक्ट्री वगैरह में, मजबूरी हो जाती है। फिर देखिए तुरंत जो है उधर से एंकर का आवाज आता है, जी अमिताभ, मतलब रिपोर्टर को रुकिए भाई, यहाँ से गलत हो रहा है, कहीं दूसरे पॉकेट में जाना पड़ेगा, वहां पर समझना पड़ेगा जहां पर लोग कहें नहीं मोदी ही भगवान है, मोदी जी महान है, डंका बज रहा है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया है, चीन गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका रहम की भीख मांग रहा है। ऐसे वाली जगह पर चले जहां पर ऐसे दो चार लोग मिल जाए कैसे। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होता है, फिर मैं कह रहा हूँ, वो तलाश लेता है जहां पर सच्चाई होती है, और ये सच्चाई तलाश की दिखाए। अब जरा आपको एक पुराना भाषण सुनवाते हैं मोदी जी का। आज गया के लोग याद कर रहे होंगे, 10 साल बाद वायरल हो रहा है ये भाषण, वही का है। चलाइए। भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों,
मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया। हालांकि इस भाषण को ध्यान से अगर क्लिप को सुनेंगे तो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उनको दिल्ली को कान खोलकर सुनाने की आदत थी। तो इसमें भी बीच में वो बोलने लगे कि दिल्ली कान खोलकर सुन ले, लेकिन दिल्ली कान खोल उतने पर रुक गए कि नहीं अब तो हम ही सत्ता में, हम दिल्ली का कान खोल के सुनेगी। लेकिन अब मुझे लगता है बिहार को अब थोड़ा आवाज ऊंचा करना चाहिए, ऊंची आवाज में यही बात मोदी जी तक पहुंचानी चाहिए कि बिहार की बात ये दिल्ली कान खोल के सुन ले। दिल्ली ही है मोदी जी यानी दिल्ली, तो कान खोल के सुन ले। 1.25 लाख करोड़, 50, 55, 60 कितना मजा आता है ना। रैलियों में लोग हजारों की संख्या में सामने हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में कितना मजा आता है। अगर इसी में कह दे झूठा तो लोग कहेंगे देखिए आप पे मुकदमा कर देते हैं, चलिए झूठा बोला। अब झूठा न बोले अगर किसी को तो इस पे क्या हरिश्चंद्र बोल दें? बिहार के लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में मैं कहूंगा स्पेशली बिहार के लोग बताएं 1.25 लाख करोड़ आया क्या? मोदी जी जैसे ही पूछ लेता हूं, आया क्या? 1.25 लाख करोड़ आया क्या? 1 करोड़ जो है 90 लाख करोड़ आया क्या? 80 लाख करोड़ आया क्या? 75 लाख करोड़ आया क्या? जो अमाउंट आया हो जरा बता दीजिए, क्योंकि मैं बिहार पर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्यों पर तो मैं बहुत करीब से नजर रखता हूं। दोनों मेरे अपने राज्य जैसे, अपने राज्य ही। तो अगर आया हो, मेरी जानकारी में ना हो तो जरा बताइएगा कितने कितने लाख करोड़ का पैकेज आया है। पैकेज आया था, स्पेशल पैकेज बिहार के। और बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, सबका नाम ले लिए। देश के लिए, सत्य के लिए बाबू कुंवर सिंह ने उस उम्र में तलवार उठा ली थी। लोकनायक ने देश में क्रांति ला दी आजाद भारत में। ये बताइए, झूठ की क्रांति। खैर, ये इसलिए हो रहा है कि बिहार का ही भाषण था और हर बात में हम दिखाएंगे और बिहार वालों से पूछेंगे कितना पैकेज मिला है, नहीं मिला है। अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी आपके साथ हैं, आपकी खुशी में शरीक हैं, आप लोग मजे कीजिए। खैर, जरा एक बयान और सुन लीजिए। घुसपैठिया, डेमोग्राफी, बहुत चिंता इस समय डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी की चिंता बहुत है, तो जरा सुन लीजिए डेमोग्राफी का सच। सुनिए, ये बताएंगे दीपांकर जी, प्ले करें। ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं और इनको लगता है कि बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो लोग उसको सच मान लेंगे। जहां तक घुसपैठ का सवाल है, पार्लियामेंट में 2019 में 10 जुलाई को रविशंकर प्रसाद, उस समय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, पूछा गया था सवाल और उन्होंने कहा था कि 2016 से 19 के बीच में पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में सिर्फ 3 विदेशी नागरिक के सवाल थे पूरे मतदाता सूची में, एक भी बिहार से नहीं था। अभी 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया, जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया, बिहार के मजदूरों को बाहरी घोषित कर दिया गया, एक भी बांग्लादेशी मिला क्या? एक भी कोई म्यांमार का नागरिक यहाँ मिला क्या? एक भी नहीं मिला। तो 2019 से लेकर के अभी जो आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा, अभी तक इतने दिनों में एक भी बांग्लादेशी बिहार में कहीं नहीं पता चला। और चुनाव में आकर के आप घुसपैठी बात करते हैं, जबकि आप बिहार के अपने मजदूरों को लग रहा है कि वही मजदूर आज घुसपैठ कर रहे हैं। बिहार के अपने मजदूर जो बाहर कमाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, उनको आप विदेशी और बाहरी कर दे रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से झारखंड के लोगों ने चुनाव में इसको खारिज किया था, बिहार में बिल्कुल खारिज कर देगा। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ इसलिए भी है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि या तो उनके नेता जेल में है या फिर बेल पे। भारतीय जनता पार्टी भारत में जितने चारों तरफ जितने भ्रष्ट राजनीति है, सारे भ्रष्ट राजनेताओं को पार्टी में जमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है हेमंत बिश्व शर्मा, जब कांग्रेस में थे तब भाजपा वाले उनके खिलाफ चार्जशीट लगाते थे, उनके खिलाफ व्हाइट पेपर निकालते थे, और अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री बन के भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब अमित शाह कहते कि अरे छोड़ो दो या रोजाने दो, इसको बात मत करो। तो ये वहां से लेकर के यहाँ शुभेंदु अधिकारी है, वहाँ अजीत पवार है,
हर राज्य में जितने भ्रष्ट नेता, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर शरण दे रखा है और इसीलिए आज झूठ बोल रहे हैं। ये सब कुछ तो किया गया इसीलिए ताकि पूरे जैसे मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, वैसे ही अगर कहीं विपक्ष की सरकार चुनी जाए, गैर भाजपा कोई सरकार चल न सके, इसके लिए बीजेपी की ओर से ये बिल लाने की कोशिश है। और बीजेपी को मालूम है कि कोई संविधान संशोधन इस समय पारित कराने के बहुमत उनके पास नहीं है, ये पारित नहीं होगा। ये जानते हुए भी इस समय इस मुद्दे को फेंका गया है ताकि पूरे एसआईआर पर जो पूरे देश में नाराजगी है, लोगों में आक्रोश है, उस मुद्दे को भटकाया जा सके। वही तो हम कह रहे हैं कि सारे पुरानी बात कर रहे हैं। बात आज के टेरर की बात करें ना, उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है और सुबह 7 बजे के वक्त पटना में अस्पताल में आकर के 5 लोग धड़ाधड़ गोली चला करके मार के चले जाते हैं। आज जो बिहार में टेरर है, सरकार का टेरर है, पुलिस का, गुंडा का है, लेकिन जितने अपराधी हैं उनके कोई खौफ नहीं है, वो बेखौफ घूम रहे हैं। जनता यहाँ पूरा त्रस्त है, आतंकित है। इसीलिए मोदी जी आकर के झूठ मत बोले, पुरानी बात मत बोले, माफी मांगे बिहार की जनता से। 11 साल से दिल्ली में उनकी भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और बिहार को इन्होंने बर्बाद कर रखा। चुनाव में आकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्या कहें, सब कुछ तो बता दिया है इन्होंने, और तथ्यों के साथ, देखिए तथ्य के साथ कि रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। पूरे देश में 3 जो है विदेशी मतदाता थे 19 तक। उसके बाद कहां से आ गए सब विदेशी मतदाता, अगर उसके बाद आए तो ये सरकार 1 मिनट भी काबिज रहने की हकदार नहीं है, 1 मिनट भी नहीं। इसे तो तत्काल धक्के मार के हटा देने लायक। अगर 19 तक पूरे देश में 3 विदेशी या घुसपैठी मतदाता थे और उसके बाद इतने बढ़ गए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।